हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी लोग अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। फरीदाबाद के नंगला गुजरान के लोगों ने डिपो होल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डिपो होल्डर गरीबों के हक के राशन को ब्लैक करने में लगा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है। देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। मरीजों के लिए दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, लेकिन इन सब के बीच भी लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है तो कहीं एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। ऐसे में राशन डिपो होल्डर भी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है NIT फरीदाबाद के नंगला गुजरान से, जहां का डिपो होल्डर कोरोना महामारी को अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। डिपो होल्डर की शिकायत को लेकर स्थानीय निवासी फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के पास पहुंचे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके गांव का डिपो होल्डर सत्येंद्र भडाना पिछले कई महीनों से ग्रामीणों को पूरा राशन नहीं बांट रहा और विरोध करने पर हाथापाई करता है, गाली गलौज करता है। अगर राशन देता भी है तो पहले ही कटौती कर लेता है। इसको लेकर पहले भी अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन जब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर से शिकायत लेकर पहुंचे हैं। ना टाइम से नहीं मिलता हो, गए टाइम बांटना, उल्टा सीधा गाली गलौज, माँ बहन के साथ गाली गलौज करना, बदतमीजी बोलना, हाथ पकड़ के भगा देना घर से। कौन सा गांव है, कौन डिपो होल्डर कौन है? गांव नंगला गुजरान है, डिपो होल्डर सत्येंद्र भडाना, सनोज जगनी भडाना। तो अपनी मनमानी करता डिपो होल्डर? हाँ जी, अपनी मनमानी करता। तो कभी राशन पूरा नहीं देता? नहीं, राशन हर महीने 10 किलो कम काट लेता जी। क्या दिक्कत है? आपने कभी कोई शिकायत नहीं करी? सर पहली बार चांस है, जो पहले कर चुके थे कोई सुनवाई नहीं हुई, अब दूसरा चांस है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन होल्डर महिलाओं के साथ भी दादागिरी करता है। जब महिलाएं राशन लेने पहुंचती हैं और राशन में कटौती का विरोध करती है तो वो उनके साथ बदतमीजी से पेश आता है, धक्का मुक्की करता है, गाली गलौज करता है। कोटा नहीं देता गरीब आदमी को। कौन नहीं देता? क्या कौन सा? कोटा वाला नंगला गाँव। तो क्या दिक्कत आ रही है? कितने समय से परेशानी आपको आ रही है? जब जाते हैं जब भी गाली देता है, ना नाच देता, ना कुछ देता, ना भग जा आप मेरी मर्जी, जब मैं बांटूंगा जब जा दिन तो आया कोटा। तो क्या अपनी मनमानी कर रहा है? हाँ, अपने मनमानी कर रहा है। तो वहीं गांव की ही एक बुजुर्ग महिला ने शिकायत में बताया कि लोग राशन के लिए दिन भर लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन डिपो होल्डर राशन नहीं बांटता, जिसकी वजह से दिन भर लाइन में लगने के बाद वापस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। महिला ने आरोप लगाया कि डिपो होल्डर रात के समय पिछले दरवाजे से अनाज की बोरियां डिपो से निकलवा देता है। भैया कोटा नहीं बांट रो और भैया दे तो धक्का से भगावे है और उसके दरवाजे में बैठे रहे, भग जाओ यहाँ पे, भग जाओ, क्या हम ना बांटू, मेरी मर्जी। कितने समय से आपको राशन नहीं मिला? भैया जाद नाते आप कोटा है, वाद नाते धक्का मुक्की खा रहे। कितने दिन हो गए इसको कोटा है? कितने दिन हो गए? तो क्या अपनी मनमानी कर रहा है? अपने मनमानी कर रो, रात को बांटे और वहाँ के पड़ोसी ने पूछ लीजिए, मनमानी करे, रात को दूसरे गेट कर निकाल दे बोरी बोरी। अधिकारी के पास आए आप शिकायत लेके? हाँ। तो किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं आप? ये हम यह चाहते हैं हमको भैया टाइम पे मिल जाए, जो कुछ सरकार दे रही है वह दे दे। 10 किलो नाज तो कारट गैल काट रो, और भैया तेल ना दे, कदी चीनी ना दे, कदी कुछ ना दे, एक नाज दे वह में तो 10 किलो नाज कारट गैल ले। एक तरफ तो देश समेत प्रदेश में भी कोरोना संकट काल बनकर छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। लोगों की नौकरियां छीन गई, कोरोना की सख्ती के चलते रोजगार बंद पड़े हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं। ऐसे में जो गरीबों के हक का राशन उन्हें मिलना चाहिए वो भी गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। पहुंचता भी है तो इतना कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उसमें परिवार के कितने लोगों का पेट भरा जाए। राशन डिपो होल्डर गरीबों के घर का राशन ब्लैक कर रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर अब ग्रामीण अधिकारियों के पास पहुंचे, इस आस में कि शायद सरकारी अधिकारी उनकी समस्या का कुछ हल कर सके। लेकिन जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो पहले भी शिकायत लेकर आए थे, जिस पर कोई कार्रवाई न होने के बाद फिर से शिकायत लेकर पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि इस तरह के घपले बिना अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकते।
हालांकि अब देखना ये होगा कि लोगों की फरियाद कब तक अधिकारियों के कानों तक पहुंचती है या फिर इस बार भी प्रशासन के कानों पर किसी तरह की कोई जू नहीं रेंगने वाली। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।